सो गाइस चलते हैं अभी हमारे एक और नए लेक्चर पर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे किस तरीके से अपन और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पिछले जितने भी वीडियो देखे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, उसी फ्लो को अपन बरकरार रखते हुए अपन आगे चल रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर भी अपन ट्राई करेंगे ये 4 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लें और बात करेंगे उन 4 क्वेश्चंस की। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यानी प्यारे से यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज की वीडियो में बात करेंगे 4 प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस की और बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा सीईटी बड़ी हार्ड जाती है, तो बच्चों इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, आपका सीईटी का जो एग्जाम है बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा फॉर मैथ्स। अब ले चलता हूं मैं आप लोगों को इस लेक्चर नंबर 9 पर और चलते हैं अपन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ले चलो आप लोगों को फटाफट से। तो ये रहा आप लोग के सामने ये पहला इजी सा सवाल जो कि आप लोगों को आता है। डिफरेंशिएशन सबको करने आता है। इफ x is to 2/5 plus y is to 2/5 equal to a is to 2/5 dy/dx की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता लगाना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं फटाफट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ। अब देखो आप लोगों को ना एकदम सिस्टमैटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मैं यहीं पर सिस्टमैटिकली सॉल्व नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं भी फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सिस्टमैटिकली सॉल्व करने से हमें समझ में आता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने वाला है। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2/5 x is to 2/5 -1 होगा। सेम 2/5 y is to 2/5 -1 होगा। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर x से डिफरेंशिएट कर तो यहाँ पर dy/dx भी आ जाएगा। और अगर dy/dx के बाद ये जो कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहीं पर एक ही स्टेप में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - 5 3/5 विद नेगेटिव साइन होता है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3/5 -3/5 लिख दिया। सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसे भी अपन -3/5 लिख देंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, इस टर्म को उठा के मैं वहां पे लेके जाऊंगा। चलो देखते फटाफट से 2/5 यहीं पर y raised to -3/5 और dy/dx को फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूँ। करना क्या है, ये जो टर्म है ना ये टर्म एग्जैक्टली सेम टर्म को उठा के इक्वल टू की ये साइड लेकर आना। तो ये जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। अब दोनों साइड से 2/5 कैंसिल करता हूँ और ये जो सिंबल इसको नीचे ले लेता हूँ। सो dy/dx जो होगा वो हो जाएगा x is to 3/5 विद नेगेटिव साइन अपॉन y is to -3/5। अब आपको नेगेटिव साइन का रूल तो पता होगा, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो पावर यहाँ पर नीचे लेने के बाद x is to 3/5 हो जाएगा और सेम y raised to 3/5 ऊपर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब हमें देखना है, सिंपल सी बात है। देखो रेज़ टू 1/5 दोनों में कॉमन है और क्यूब भी कॉमन है। तो रेज़ टू 1/5 को 5th रूट इस तरीके से लिख सकते हैं और y/x को मैं वैसे रखते दोनों के ऊपर क्यूब है तो इस तरीके से लिख दूंगा। और देखो सिंपल सी बात, यहाँ का माइनस सिंबल भूलना नहीं है, माइनस सिंबल भूलना नहीं है। अब इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन देख लो। सो नेगेटिव के साथ 2 ऑप्शन यहाँ पर है, x/y/x। तो हमारा y/x वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग नेगेटिव भूल जाते हैं ना बच्चों तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग बढ़ते और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेगेटिव सिंबल भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब ले चलते हैं मैं आप लोग को सेकंड क्वेश्चन पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में से आता है। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mod x। अब पहली बात तो आप लोग को ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। y इक्वल टू mod x वाली जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जो कि आप लोग को फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया था। और उसी के बगल में अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोग को दूसरी चीज जो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, 4ax जो होता है वो कुछ इस तरीके से आप लोग ग्राफ होता है। ये आप लोग का ये जो ग्राफ बनाया ये वाला ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो y इक्वल टू mod x वाला ग्राफ है। अब आप लोग को दोनों के बीच में इंक्लोज हुआ वाला ग्राफ, इंक्लोज हुआ एरिया के बारे में पता लगाना है। दैट मीन्स आप लोग को पता लगाना है इस एरिया के बारे में। अब देखो एरिया, सबसे पहले एरिया पता करना है तो उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। याद रखना, जो भी एरिया फाइंड आउट करना होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। अब ये एरिया कैसे मिलेगा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आप लोग को दिखा दूं ये पार्ट, इस पार्ट के ऊपर गौर करना जो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग देख सकते हो ये पूरी तरीके से, अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचता हूँ तो इस पार्ट को आप लोग देख सकते हो ये पार्ट पूरी तरीके से ये पार्ट की तरीके से दिख रहा होगा। अगर मैं ये पूरे पार्ट का एरिया निकालता हूँ, ये पूरे पार्ट का एरिया निकालता हूँ और साथ ही साथ इस नीचे वाले पार्ट का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, ये नीचे वाला पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ और वो पूरे एरिया में से नीचे वाले पार्ट का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे जो चाहिए ये वाला पार्ट वो मुझे मिल जाएगा। अब आप लोग को ये बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब आप लोग करना क्या, आप लोग को 2 एरियाज फाइंड आउट करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है।
अब बड़ा एरिया कौन सा, ऊपर वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखो हमें करना क्या होगा, जो हमें एरिया निकालना, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, वो क्या होगा, सबसे पहली बात देखो मैं इसको पकड़ता हूं y1, सो इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx होगा, जहां पर x इक्वल्स टू a से लेकर b होता है और यहां पर भी x इक्वल्स टू a से लेकर b होगा। अब ये y1 क्या है, तो y1 जो बड़ा वाला ग्राफ है ये अपना y1 के लिए होगा और ये जो छोटा वाला ग्राफ है ये y2 के लिए होगा। अब देखते हैं, देखा जाए तो ये y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या होता है, अगर मैं प्लस x वाला साइड देता हूँ पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में और नेगेटिव वाला मॉड x मतलब दो वैल्यूज देता है, प्लस x और माइनस x। सो प्लस वाले x में ही आ रहा है, तो इस केस में जो y2 जो होगा वो डायरेक्टली y इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा। y1 के केस में अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो रूट के अंदर 4x के बराबर होगा, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बारी है x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b की वैल्यू निकालने की। सो वो कैसे निकालेंगे, वो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। सो y इक्वल टू x वाला ग्राफ देखो, ये जो लाइन है ना y इक्वल टू x वाली लाइन है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। सो देखो y इक्वल टू x यहाँ पे पुट करूंगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 होगी और x माइनस 4 0 होगा, और या फिर x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y इक्वल टू भी 0 होगा, जब x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये पॉइंट मिला मुझे 0,0 और ये पॉइंट मुझे मिला 4,4। क्या मिल गया बच्चों, 4,4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आ गया। सो मेरा जो वैल्यू स्टार्ट होगा वो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू, ये जो लाइन है यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 4 तक जाने वाला है। तो यहाँ पर लिखना है x इक्वल टू 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4। बस इसे सिंप्लीफाई कर देना और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलो ले चलता सॉल्यूशन पर। देखो रूट 4 जो कि 2 होता है कॉन्स्टेंट साइड में हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर 4 रूट x dx बच जाएगा, और इसे फिलहाल के लिए वैसे सब्ट्रैक्शन में वैसे ही रख देता हूँ 0 से लेकर 4 x dx। सिंप्लीफाई करते हैं, रूट x का इंटीग्रेशन होता है मतलब x to 1/2 का इंटीग्रेशन जो होता है x to 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से लेकर 4 लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी ले चलता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर अगर मैं चलूँगा आप लोगों को लेकर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 से लेकर 4 लिखेंगे। ये 3/2 को मैं साइड में करता हूँ, 2 2 4 4/3 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करूँगा तो 4:3/2 माइनस 0:3/2 हो जाएगा। यहाँ पर ले चलूँगा तो 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में 2 हो जाएगा सेम। तो जो मेरा एरिया जो आने वाला है देखो 4:3, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 का स्क्वायर रूट जो कि 8 होता है, यहाँ पर बचेगा इस तरीके से 8 बच जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 0 16, 16 अपॉन 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 8 32 और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 8 24 अपॉन में 3। तो आंसर सब्ट्रैक्ट कर लेना आप दोनों को, इन दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 8/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकाला ना तो स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, वो देखो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। इस तरीके से आप लोग को एरिया अंडर द कर्व निकालना, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 में जाते हो तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोग इसे देख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर जो कि ये वाला क्वेश्चन है। ये आता है वेक्टर वाले चैप्टर में से। तो इसमें आप लोग को 2 कंसेप्ट पता होने चाहिए, पहला प्रोजेक्शन और दूसरा मतलब स्केलार प्रोजेक्शन जो आप लोग को पता होगा, तो प्रोजेक्शन पता होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर u प्लस v प्लस w है, ये क्या है 3 वेक्टर्स हैं सच दैट मॉड ऑफ u मतलब मॉडुलस ऑफ u 1 दिया हुआ है, जिसको अपन v का मॉड दिया हुआ है 2 और इसे w का मॉड दिया हुआ है 3। मॉड का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u मतलब v का प्रोजेक्शन u पर है, वो इक्वल है, किसको इक्वल है, w का प्रोजेक्शन u पर। अब देखो समझाता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ मतलब स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u जो होगा वो क्या होगा, वो होगा v बार डॉट u बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ u, इस तरीके से लिखा जाएगा। वैसे ही स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन u जो होगा वो क्या होगा, w बार इंटू u बार अपॉन में u बार का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, दैट मीन्स v बार u बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ u बार जो है वो इक्वल होगा w बार u बार अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ u बार। दोनों साइड से बेस कैंसिल, यानी u बार v बार जो भी है ये वैल्यू वो इक्वल होगा इस वाले वैल्यू को। इसे मैं पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आगे एक और चीज दिया गया है,
आगे चलेंगे, इतना समझ में आ गया। डब्ल्यू आर वेक्टर डब्ल्यू वी एंड डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं ना, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, मतलब वी बार इंटू डब्ल्यू बार क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में अगर आप लोग वी बार यू बार लिखो या यू बार वी बार लिखो एक ही बात है, वैसे डब्ल्यू बार यू बार लिखो या यू बार डब्ल्यू बार लिखो एक ही बात है, और यहाँ पर भी सेम चीज है। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसके ऊपर आते हैं। हमें फाइंड करना है ये वाली वैल्यू, क्या निकालना है, यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अपन स्क्वायर करके निकालते हैं, स्क्वायरिंग कर दोगे तो आप लोगों को पता है a माइनस बी प्लस बी होल स्क्वायर सिमिलर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के जैसे ही है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरीके से लिखा जाता है। अब बस वैल्यूज को पुट करना और आगे ले चलना है। तो यहाँ पर u बार आएगा, v बार आएगा विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर w बार आएगा। u बार ab मतलब माइनस v बार, bc मतलब माइनस v बार w बार, और ac मतलब u बार और w बार, इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखते हैं u बार का स्क्वायर। देखो u बार का स्क्वायर निकालो या मॉड्यूलस ऑफ u बार का स्क्वायर निकालो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी बच्चों, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। माइनस वी स्क्वायर निकालो और इसका पॉजिटिव वाला स्क्वायर निकालो, एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, और इसके बाद जाएंगे यहाँ पर कि 3 स्क्वायर के बराबर होगा। अब आगे यहाँ पर आता है, ये देखो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो माइनस 2u बार v बार। यहाँ पे चलते हैं माइनस 2v बार w बार, यहाँ पर चलते हैं प्लस 2u बार w बार। ठीक है यहाँ तक। 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये मिल रहा है जो भी ये तीनों की स्क्वायर की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 4 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 मिलेगा। इस वैल्यू को देखो, ये क्या है, 2u बार v बार है, जो कि u बार v बार यहाँ पर है, और w बार v बार ये देखो ये वाली वैल्यू w बार u बार, ये एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स का डबल भी इक्वल होगा, और दोनों अपोजिट साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 0 दी गई है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आ गई, जो 14 जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है प्यारो, वो आई है हमारे जो इनिशियली दिया गया था, u बार माइनस वी बार प्लस w बार के मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू आई है। स्क्वायर को वहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो हमें हमारा स्क्वायर रूट मिल जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 14 मिल जाएगा, जिसके साथ जो मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, और यही हमारा आंसर भी है। ज़्यादा अगर आप लोग को दिमाग लगाने हो रहा होगा, सिंपली इन तीनों वैल्यूज को लो, स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट में डाल दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ऐसे ही आंसर आते हैं। तीनों वैल्यूज को उठाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ले लो, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 9 डायरेक्टली ऐड करके 14 मिलेगा, और स्क्वायर रूट में वैल्यू है, स्क्वायर रूट ले लेना, क्योंकि कभी भी हम लोग को स्क्वायर रूट में ही आंसर लिखना हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 14, मैंने 14 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आएगा, 14 ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस तरीके से आप लोग को आंसर मिल जाता है।